Hey guys, this is इंजमामुल हक। वेलकम टू द अपेक्स वे अ फैमिली ऑफ लर्निंग। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। और अगर आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब मान लीजिए ये भूमि है और इस बिंदु पर 1.5 मीटर लड़का खड़ा है और इस लड़के से कुछ दूरी पर एक भवन 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन हो गया, इसकी कुल लंबाई है 30 मीटर। अब आगे देखते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब उन्नयन कोण क्या होता है? अब मान लीजिए कि ये एक मीनार है और मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा भी दृष्टि रेखा क्या है? जैसे मैं यहां ये खड़ा हूं तो मेरा दृष्टि रेखा भी यहां है। अगर मैं यहां से इस मीनार के शिखर को देखने लगूंगा तो दृष्टि रेखा ये हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे देख रहा था पहले, ऐसे बिल्कुल इस पॉइंट को, और फिर मैंने इस पॉइंट को देखने लगा, टॉप को। तो यहां जो कोण बना है ऊपर की ओर, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। अगर हम ऐसे देख रहे होंगे इस पॉइंट को, और अगर इस मीनार के पाद बिंदु को देखेंगे, बॉटम पॉइंट को, तो यहां जो कोण बनेगा ये नीचे की ओर, इसको कहेंगे अवनमन कोण। आप तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे देखना है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो अभी ये लड़का का दृष्टि रेखा ये है, इस भूमि के समांतर ये लाइन, और ये भवन की ओर जाने लगता है। यहां इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, लेकिन लड़का जब भवन की ओर कुछ दूरी तक जाता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। मान लीजिए कि ये लड़का अब ये यहां आ गया है, तो जब मीनार के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके वो लड़का गया, ये बताना है। तो मान लेते हैं A, B, C, इस बिंदु को D, इसको E और इस बिंदु को F। यहां पहले समझते हैं कि AE तो भवन की कुल लंबाई 30 मीटर है। तो ये जो BE है, अगर हम A से B तक की दूरी को कुल देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मीटर DF की दूरी है तो BE की दूरी भी 1.5 मीटर ही होगा। तो अगर हम AB की दूरी निकालना चाहेंगे तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। तो यहां पे हम समझते हैं कि हमें तो निकालना है CD की दूरी, तो ये कैसे निकलेगा? तो पहले हम कॉन्सेप्ट मैप को समझते हैं कि कैसे ये निकलेगा। सबसे पहले हम ABC इस समकोण त्रिभुज में आएंगे और इस समकोण त्रिभुज में इस 60 डिग्री के कोण को लेते हुए और AB भुजा के मान की मदद से हम BC भुजा को निकाल लेंगे। फिर हम त्रिभुज ABD में आएंगे
और इस त्रिभुज से इस 30 डिग्री को लेते हुए और AB भुजा की मदद से BD भुजा को निकाल लेंगे। जैसे ही BD भुजा निकल जाएगा तो इसमें से अगर हम BC भुजा को घटा देते हैं तो हमें CD भुजा का मान निकल जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में कहता है निकालने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। माना कि D बिंदु से चलकर तो हम ये मान लिए कि D बिंदु से चलकर C बिंदु तक वो लड़का जाता है। तो हमें यही तो बताना है कि वो लड़का कुल कितना दूरी तक चल के जाता है। तो CD बराबर, सबसे पहले हम लोग ABC त्रिभुज में आते हैं और BC भुजा को निकालते हैं। तो यहां ये देखेंगे कि BC तो आधार है और AB लंब है, तो हमें AB भुजा की मदद से ही, जो कि लंब है, हमें BC आधार निकालना है। तो यहां पे हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan में लंब बट्टे आधार सूत्र होता है। तो चलिए BC भुजा के लिए निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा कोण बन रहा है ABC त्रिभुज में 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री, बराबर है लंब है AB बट्टे आधार है BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर है AB भुजा की कुल लंबाई है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर बटे BC भुजा हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड से BC का मान निकालेंगे। बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब √3 को BC से गुना, तो √3 BC बराबर है 1 को 28.5 मीटर से गुना, तो 28.5 मीटर। अब यहाँ से BC निकल के आ गया 28.5 मीटर और ये √3 चला जाएगा बट्टे में, तो BC भुजा का मान निकल गया 28.5 मीटर बटे √3। अब हम त्रिभुज ABD में आएंगे और इस 30 डिग्री के कोण को लेते हुए AB भुजा की मदद से BD भुजा को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। BD भुजा के लिए समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। ये tan का tan एज इट इज, और थीटा कोण बन रहा है त्रिभुज ABD में 30 डिग्री का, तो ये हो गया 30 डिग्री, बराबर है लंब है AB बट्टे आधार है और आधार है BD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3, बराबर है AB भुजा की कुल लंबाई है 28.5 मीटर बाय BD भुजा को हम लिख सकते हैं, BD ये भुजा है, BD भुजा को लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहां पे हम लिखेंगे BC प्लस CD। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड से हम इस एक को BC प्लस CD से गुना कर देंगे, तो BC प्लस CD बराबर है 28.5 मीटर को √3 से गुना, तो 28.5 मीटर गुने √3, और BC भुजा का मान
हमने पहले ही निकाल दिया है 28.5 मीटर बटे √3, तो इसको हम रख देंगे। 28.5 मीटर बटे √3 प्लस CD बराबर है 28.5 मीटर गुने √3। यहां से CD निकाल लेंगे हम, तो हो जाएगा CD बराबर है 28.5 मीटर गुने √3, और इस पद को बराबर से उधर लेके गए तो माइनस में हो जाएगा 28.5 मीटर बटे √3। CD बराबर है, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 28.5 मीटर को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर, कॉमन आ गया तो √3 बचा, माइनस ये कॉमन है तो 1 बचा बट्टे √3, या CD बराबर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 28.5 मीटर। अब यहाँ √3 को इस √3 से गुना तो 3 माइनस ये 1 दोनों का बटे हो जाएगा √3। CD बराबर 28.5 मीटर को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहां 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बट्टे √3। अब यहां हम गुना कर दिए 28.5 मीटर को 2 से, तो हो जाएगा 57 मीटर बट्टे √3। अब यहां पे हर का परिमेयकरण कर देंगे, 57 मीटर बट्टे √3, हर का परिमेयकरण ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 डाल के गुना, तो यहाँ पे हो गया 57 √3 मीटर बट्टे √3 को √3 से गुना तो 3 से यहाँ कैंसिल हो गया तो 19 √3 मीटर। तो वो लड़का D बिंदु से C बिंदु तक चल के गया तो कुल दूरी तय किया 19 √3 मीटर। ये अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।